स्टूडेंट्स, दिस इज लवजीत अरोरा। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारे बचे हुए ऑपरेटर्स, यानी कि अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड रिलेशनल ऑपरेटर। तो अभी तक हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर बहुत अच्छे तरीके से देख लिया एग्जाम्पल्स के साथ में। और अब हम इस लेक्चर के अंदर अरिथमेटिकल, रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स को वैसे ही एग्जाम्पल्स के अप्रोच के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करने वाले हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर, यानी कि कुछ बचे हुए ऑपरेटर्स, जैसे कि हमने यूनरी और टर्नरी ऑपरेटर अभी खत्म किया है। तो अभी हम यहाँ पर अरिथमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, सो पहला ऑपरेटर आपके सामने आता है प्लस। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस यानी कि दो नंबर को ऐड करने के लिए। बात करेंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड, और ये जो आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है ये हम लोग कर चुके हैं अभी, जिसमें मैंने आपको यूनरी ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, राइट। अगर आप लिखते हो b के अंदर 20 है और अगर आपने लिखा b प्लस प्लस, तो अभी ये आपका क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, 21 हो गया। वैसे ही माइनस करने पर वो एक कम हो जाएगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, बहुत ही सिंपल है। बात रहेगी यहाँ पर रिलेशनल और लॉजिकल के बारे में। तो रिलेशनल यानी कि 6 टाइप के आपके पास में यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है। बात करेंगे डबल इक्वल्स टू की, यानी कि यहाँ पर आप दो ऑपरेंड के बीच में कंपैरिजन करा रहे हो, और वो कंपैरिजन किस टाइप का है, इक्वालिटी का। आप यहाँ पर बता रहे हो कि दोनों इक्वल है कि नहीं, अगर हुए तो ट्रू आएगा, अदरवाइज आपको फॉल्स आंसर यहाँ पर देने वाला है। बात करेंगे नॉट इक्वल्स टू, तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा जैसे आप खुद से पूछोगे कि इट इज नॉट इक्वल्स, जैसे मैंने लिखा 7 इज नॉट इक्वल्स टू 9, ये 7 इज नॉट इक्वल्स टू 9, राइट। तो इस केस में आपका आंसर ट्रू आने वाला है। अगर मैं पूछती हूँ 7 इज इक्वल्स टू 7 इज नॉट इक्वल्स टू 7 बट 7 इज इक्वल्स टू 7, तो इस केस में आपका यहाँ पर फॉल्स आता है, राइट। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, प्रैक्टिकली अप्रोच से भी हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास में आता है ग्रेटर देन, यानी कि आप कुछ इस तरीके से चेक करो कि 5 इज ग्रेटर देन 6 और नॉट, राइट। तो आप इक्वालिटी यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हो। बात करेंगे लेस देन के बारे में, देन आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि दो चीजें आप एक साथ कर रहे हो, तो दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल तो नहीं होंगी। एक नंबर या तो दूसरे नंबर से बड़ा है या उसके बराबर है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही चीजें सही हो। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो एग्जैक्ट वे में मैं कहूं तो हम यही चीज करें, या तो हम ग्रेटर के लिए चेक करें और या हम चेक करें कि वो इक्वल हो। जैसे कि आपने चेक किया कि 5 इज ग्रेटर देन 5, तो आपका 5 ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल्स टू है, तो ऐसे केस में भी ये चलेगा और आपको ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर आपने ऐसा कुछ लिखा 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, सो गाइज यस, अब आपका ये इक्वल तो नहीं है बट ऑफकोर्स ग्रेटर देन है, तो ऐसे केस में भी आपको ट्रू करेगा आंसर। बट अगर केस ऐसा आता है कि आपने लिखा 4 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, तो ऐसे केस में तो ये भी रॉन्ग ये भी रॉन्ग, तो अब आपका यहाँ पर क्या आना है, फॉल्स ही आना है। तो वही चीज हम लोग लेस देन इक्वल्स टू के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम जंप करते हैं ब्लू जे की तरफ, और यहां पर हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे। तो इसके लिए नई क्लास हम लोग बना लेते हैं, जिसको हम लोग नाम देंगे रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो चलिए हमने इसको नाम दे दिया रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो क्लास का नाम आप लिखिए रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। तो ऑफ कोर्स तो स्पेस नहीं आ सकता आपके पास में, मैंने बाहर नाम ओपी दिया था, यहाँ पर ऑपरेटर दे रही हूँ, नथिंग विल हैपन। सो गाइज वी हैव स्टार्टेड दैट, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी डन, हमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वी हैव क्रिएटेड हेयर द मेन मेथड। अब हम यहाँ पर क्या चीज कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे मैं सीधा का सीधा सिस्टम डॉट
आउट डॉट प्रिंट ln लिखो, क्योंकि इफ कंडीशंस आप लोगों ने अभी की नहीं है। तो मैं यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स यूज कर लेती हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 9, तो इस केस में आप क्या बोलते हो, क्या आएगा आंसर? आप बोलोगे यस ऑफ कोर्स ट्रू आएगा मेरे पास में। ठीक है, तो अब इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ओके, और मैं यहां पर क्या कर रही हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट। तो देखो ये मेरा ग्रेटर देन है, सॉरी ग्रेटर देन नहीं है, और 9 ये मेरा इक्वल्स टू है। तो ऑफकोर्स इस केस में आपके पास में फॉल्स आने वाला है। क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। ठीक है, अब मैं यही चीज को दोबारा लिखूं, लेकिन मैं यहां पर कुछ ऐसे कर दूं, लेस देन इक्वल्स टू। सो गाइस, ये जो मेरा 5 है ये छोटा है 9 से, बराबर नहीं है, मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट कर रही है ना, वेरी हो रही है। तो ऑफ कोर्स आपका इस केस में ट्रू आने वाला है आंसर। एक चीज और, जो मैं ये ट्रू ट्रू वगैरह लिख रही हूँ ना, ये आपको स्मॉल में लिखना है यहाँ पर, क्योंकि जावा आपका स्मॉल में लेता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इससे गलत हो सकता है, तो मैं ट्रू स्मॉल में कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं लेस देन अकेले का यूज कर लूं, तो ऑफकोर्स 5 इज लेस देन 9, तो अब मेरा इस केस में क्या आने वाला है? ट्रू आंसर। ठीक है, तो ये मेरे लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गए। ठीक है, और लेस देन इक्वल्स, लेस देन और ग्रेटर देन, राइट। अब हम यहां पर डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, डबल इक्वल्स टू मतलब यहां पर आप चेक कर रहे हो कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो इस केस में तो अब क्या होगा, 5 इक्वल्स टू 9, तो इस केस में तो आप बोलोगे यस फॉल्स ही होने वाला है। बट अगर मैं कुछ ऐसा करूं, जैसे मैंने लिखा 9 इक्वल्स टू 9, तो यस अब आपका आंसर क्या है? ट्रू आएगा, राइट। अब आपका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब हम यहां पर एक और करते हैं, नॉट इक्वल्स टू। क्या करेंगे? नॉट इक्वल्स टू। तो नॉट इक्वल्स टू मतलब 5 नहीं है 9 के बराबर, तो यस वो नहीं है, तो अब आपका आंसर आएगा ट्रू। अब लेकिन जब आपने ऐसा लिखा कि 9 नॉट इक्वल्स टू 9, बट 9 तो 9 के इक्वल है, तो इस केस में आपका फॉल्स आएगा। मतलब जैसे आप खुद से क्वेश्चन करोगे ना, आप खुद को ही आंसर दोगे यस और नो में, तो यस का मतलब हो गया आपके लिए ट्रू, और नो का मतलब हो गया आपके लिए फॉल्स। तो सारी पॉसिबिलिटीज हमने करके देख ली। अब इसको हम लोग रन करते हैं, राइट। इसको रन करते हैं, साथ में हम लोग विंडो को भी ओपन कर लेते हैं और देखते जाएंगे आउटपुट। सो गाइस, फर्स्ट में हमारे पास में फॉल्स, यस, ओहो ये कैसे हो गया हमसे, हाँ। इसमें हमारा फॉल्स ही तो आएगा, सॉरी, एफ ए फॉल्स, राइट। अब देखते हैं यार, नेक्स्ट में तो हमने कोई गड़बड़ नहीं कर दी ना। फिर आपका आ रहा है फॉल्स, सही है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है। या वी हैव डन, आई डोंट नो कि ये कैसे गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो चलिए, तो इस तरीके से आपने इसको किया, तो आपको अभी पता चल गया होगा। बहुत ही केयरफुली ध्यान से करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अरिथमेटिकल बहुत ही ईजी है, आप करके देखोगे तो आपको आंसर आप पता ही चल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये सारे के सारे जो आप बचपन से करते आ रहे हो वही चीजें हैं। अब लॉजिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लॉजिकल बेसिकली आप इफ कंडीशंस हो गई या फिर आपके लूप्स हो गए, तो उसमें भी आप इसको यूज करोगे जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस को चेक करना होता है। ठीक है, कि जैसे अभी मैं आपको एंड के बारे में बता दूं, एंड का साइन कुछ इस तरीके से आपको यूज करना है। अब ये ऐसा है, ये कहता है कि अगर मेरे को यूज कर रहे हो किसी के साथ में, किसी कंडीशन के साथ में, जैसे 5 बड़ा है 7 से और मैंने लिख दिया 5 छोटा है 7 से, ऐसा कुछ लिख दिया। तो अब देखो, ये कहता है कि मेरे इधर भी ट्रू आंसर आना चाहिए और इधर भी ट्रू आना चाहिए, बस एक ही कंडीशन में ये आपको ट्रू देगा। मतलब इस कंडीशन में क्या है, आपका फॉल्स है पहले वाला। अब पहले वाला फॉल्स है, दूसरे वाला ट्रू हो, तो उससे कोई फर्क नहीं है, तो ये इसका आंसर फॉल्स ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसको प्रैक्टिकली अप्रोच से करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इन ऑपरेटर के लिए एक नया पेज ले लेते हैं ताकि और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं, एक नया पेज लेते हैं और उसके ऊपर इस चीज को करके देखते हैं। चलिए, अब सबसे पहले मैं एंड की बात कर लेती हूँ। एंड कहता है कि एंड एंड जब हमारा काम करेगा तो करेगा काम कि जब इधर से भी ट्रू और बीच में आपने एंड लिखा है और इधर से भी ट्रू, बस इसी केस में आपका आंसर है जो ट्रू आएगा, राइट। इसका पेज दूसरे कलर में लेते हैं।
ओके, एंड अब क्या होगा, ये आपको आंसर है जो ट्रू देगा कब, जब इधर से भी ट्रू और बीच में आपने एंड लिखा है और इधर से भी ट्रू, तब आपका ट्रू आएगा। अगर आप कहते हो कि इधर से आपका ट्रू आ रहा है और इधर से फॉल्स आ रहा है, मतलब दोनों में से एक ने फॉल्स कर दिया, तो ये भी आंसर फॉल्स ही देने वाला है। बात करेंगे अभी, मेरे पास में फॉल्स और इधर से भी फॉल्स, तो उस केस में तो फॉल्स ही आएगा। अब एक और केस बच गया, फॉल्स एंड ट्रू। तो गाइस एक ही चीज बोलिए कि दोनों ट्रू होंगे तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, तो हर केस में ये फॉल्स दे रहा है बाकी के बचे हुए। तो ये तो बात रही एंड के साथ में, ठीक है, एंड के साथ में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर और के साथ में, तो और थोड़ा सा कह लो कि मतलब और छूट दे देता है कि जैसे और के लिए हम पाइप नाम इस साइन का यूज करेंगे। तो अगर मैं कर रही हूँ इसका यूज पाइप का, तो पाइप मतलब अभी ट्रू, तो अब इस केस में आपका ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर इधर ट्रू है, चलिए मान लिया कि इधर आपका ट्रू है बट इधर आपने फॉल्स कर दिया, तो गाइज आपका आंसर इधर ट्रू ही आएगा। अब इधर फॉल्स है और इधर आपका ट्रू है, तब भी आपका ट्रू आएगा। एक ही केस में फॉल्स देने वाला है कि दोनों के दोनों बंदे हैं जो झूठ बोले, मतलब दोनों फॉल्स करें, तब उस केस में आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आपका और ऑपरेटर, राइट, लॉजिकल और के साथ में। अब बात करेंगे नॉट, तो नॉट के केस में आप इस साइन को यूज करते हैं, नॉट, राइट। तो अगर मैंने लिखा नॉट, तो नॉट के आगे अगर मैं लिखती हूं ट्रू, तो ये मुझे सिंपल है जो आंसर रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। और अगर आपने नॉट के आगे यहां पर फॉल्स लगा दिया, ठीक है, तो अब आपका आंसर आने वाला है ट्रू। यानी कि ये कुछ हमारी तरह काम करता है, ठीक है। अगर हमारी मम्मी बोलती है हमें ये काम करना है, तो हम वो काम नहीं करते, राइट। और अगर अगर हमें बोला है वो नहीं करना, तो हम करते हैं। तो इस तरीके से अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो चलिए प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में इस चीज को देखते हैं। प्रैक्टिकल के साथ में जैसे इन सबको हम लोग कट कर देते हैं या फिर इन्हीं के अंदर हम इनको करते हैं। जैसे आपका ऑफ कोर्स यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, इस बार याद रखेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें एंड यूज कर देती हूँ, यानी कि एक साथ एक और कंडीशन मुझे चेक करनी है। मैं यहाँ पर ये भी चेक कर रही हूँ कि 5 जो आपका है वो ग्रेटर देन 99 है कि नहीं है, या फिर आप कह लो ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है। अब इस केस में क्या हो रहा है, यहां पर आपका फॉल्स आएगा क्योंकि 5 बड़ा नहीं है 9 से, तो फॉल्स आया। अब बीच में आप एंड का यूज कर रहे हो, तो अब आपको याद आना चाहिए एंड क्या है, दोनों ट्रू होने पर ट्रू देता है। बट आपका एक पहले वाला ही फॉल्स हो गया, अब दूसरे वाला चेक ही नहीं करेगा, तो इसी केस में आपको यहां पर फॉल्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और यहां पर भी चलिए एंड का यूज ही है जो कर लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कि 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तो अब यहां पर इसको एक बार ट्रू कर लेते हैं, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ऐसा कुछ, तो कंडीशन आपकी ट्रू आ गई। ठीक है, अब आप यहां पर कहते हो कि 5 इज लेस देन 90। अब देखो दोनों केस है आपके ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। अब इस केस में आपका आंसर है जो ऑफकोर्स ट्रू आने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर देती 5 इज ग्रेटर देन, तो ये तो ट्रू होता बट ये आपका फॉल्स होता, तो इस केस में आपका आंसर फॉल्स ही आता, राइट। तो मैंने लेस देन किया यानी कि ट्रू। अब चलिए हम पाइप का और का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो और मैंने साइन यहां पर लगाया, तो अब हम करते हैं कि 3 इज लेस देन 9, ऐसा कुछ किया, तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, कंडीशन ट्रू है, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू, तो इस केस में तो आपका आंसर बनता ही ट्रू है, राइट। अब हम पाइप के साथ में ऐसा यूज कर लेते हैं कि 5 इज लेस देन 9, कंडीशन आपकी ट्रू, लेकिन अब मैंने पूछा 9 इज ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। बट पाइप ये जो और है, लॉजिकल और, ये कहता है कि एक भी कंडीशन ट्रू हुई तब भी मैं आपको ट्रू ही दूंगा आंसर में, तो इसीलिए हमारा आंसर यहां पर ट्रू है, राइट। तो ये आपको समझना है कि जब भी आप एंड का यूज कर रहे हो, ठीक है, तब दोनों तरफ से जिसके साथ भी आप इसको यूज कर रहे हो, मतलब एक और आप यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही नहीं कि आप दो ही यूज कर रहे हो। अब मैं यहां पर एक और लिख सकती हूँ, 7 इज ग्रेटर देन 9, राइट। मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, आगे और बढ़ा सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये कहता है कि जिसके साथ भी आप मेरे को यूज कर रहे हो ना, तो उसमें मेरा ट्रू ही आना चाहिए आंसर, दोनों से ट्रू आएगा तभी मैं ट्रू दूंगा, एक भी गलत हुआ तो फॉल्स। बट यहां पर ये एक ही केस में फॉल्स आता है, जब दोनों के दोनों फॉल्स बोल रहे हो, बाकी सारे केसेस में आपको ट्रू देगा। ओके, तो अब हम यहां पर नॉट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नॉट का साइन मैंने यूज किया। ठीक है, तो अब देखो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बिकॉज 5 इज नॉट ग्रेटर देन सॉरी इक्वल्स टू 9, सो योर आंसर विल बी फॉल्स। बट नॉट की वजह से नॉट उल्टा काम करता है, तो ये ट्रू में आंसर करेगा।
राइट। अब मैं इसमें नॉट का यूज है जो कर देती हूँ, इसमें मुझे ये यूज करना पड़ेगा। अब आपका सही आएगा। तो इस तरीके से राइट। तो अब 9 इज इक्वल टू 9, सो योर आंसर इज ट्रू, बट इट इज सेइंग व्हाट, फॉल्स, क्योंकि उल्टा आंसर आएगा। राइट तो कुछ इस तरीके से आपके लॉजिकल एंड और नॉट है जो काम करते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। पुराना जो आउटपुट है उसको डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब इसको रन करते हैं। राइट सो अवर आंसर इज कमिंग दिस। सो लेट अस चेक दैट कि अभी कोई गलती तो नहीं की हमने। यस पहले में फॉल्स आ रहा है, बस गलती हमने ये की कि इसको स्मॉल में लिखना चाहिए था। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है, फिर फॉल्स है। राइट दैट मीन्स हम लोग सही कर रहे थे। अब आपको अगर जाते जाते मैं आपको अगर बताऊं कि आपको ध्यान क्या चीज का रखना है, आपको ध्यान रखना है एंड, ये जो आपका लॉजिकल एंड है, ठीक है, ये चलेगा जब दोनों तरफ से ट्रू है तब ही ट्रू आएगा। ठीक है, एक भी फॉल्स हुआ तब आपका आंसर फॉल्स हो जाएगा। और आपका लॉजिकल और है वो एक ही केस में फॉल्स देगा जब दोनों के दोनों फॉल्स बोल रहे हैं। सॉरी यहां पर आपका, ठीक है, यहां पर पाइप यानी कि आपका और, तो इस केस में आपका फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस में ट्रू आएगा। और जब आप नॉट की बात करोगे तो ट्रू का फॉल्स में जवाब, फॉल्स का ट्रू में जवाब। राइट तो ये आपके ऑपरेटर हुए अरिथमेटिकल, रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। राइट तो लॉजिक रिलेशनल ऑपरेटर आप यूज करते हो कंपैरिजन के लिए। अब लॉजिकल यानी कि एक से ज्यादा का कंपैरिजन आपने करना है। ठीक है, एक के अंदर आंसर है दूसरे का भी, तो इस तरीके से आप उस टाइम पर लॉजिकल के साथ में मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे जाते जाते एक और एग्जांपल देके जाती हूँ कि जैसे मैं यहां पर और का यूज भी कर सकती हूँ साथ में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा रही हूँ कि चलिए 6 इज इक्वल टू 6, इजी सा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 5 आपका क्या है, ग्रेटर देन है 9 से, और आपका 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसमें आपका ऑपरेटर प्रेफरेंस है जो काम में आएगा। एक बार ऑपरेटर का जो मैं आपको दिखा दूं और किसकी प्रेफरेंस कितनी ज्यादा है, आपकी 9th क्लास की बुक में भी ये प्रेफरेंस है जो आपको दे रखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो सॉल्व होगा वो आपका सॉल्व होगा ये एंड, फिर आपका लॉजिकल नॉट। ठीक है, नहीं सबसे पहले आपका लॉजिकल नॉट होगा, फिर लॉजिकल एंड होगा, फिर लॉजिकल और होगा। तो इस केस में क्या होगा आपका, अगर मैं इसकी बात करूं, कहां चला गया, या इसकी देखो, इस केस में आपका पहले ये सॉल्व होगा। ठीक है, ओके तो अब इसमें मेरा आंसर क्या आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 9, कंडीशन इज फॉल्स, 5 बड़ा नहीं 9 से, तो अब ये चेक होने का सवाल ही नहीं। तो इधर से आपको आंसर, इस पूरे जिसको ब्लू कर रही हूं उससे आंसर फॉल्स आ रहा है, बट इधर आपका ट्रू है, तो इस केस में आपका यहां पर ट्रू आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इनको और के साथ में जोड़ के देख लेते हैं। जैसे मैं एंड ही यूज कर लू, यहां पर एंड यूज कर ले और यहां पर कह दे कि 2 इज इक्वल्स टू 9। तो गाइज यहां पर आपका छोटा है 9 से, कंडीशन ट्रू, यहां पर 5 छोटा है 90 से, कंडीशन ट्रू, तो इसमें आपका आंसर आ गया ट्रू। बट हुआ क्या, अब यहां पर आपने फॉल्स कर दिया, तो इस केस में आपका फॉल्स आएगा आंसर। ठीक है, अब मैं इसके बाद में यूज कर लेती हूँ किसका, एंड का, ताकि आपको जो ऑपरेटर की प्रेफरेंस है वो भी समझ में आ जाए। 6 इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं। तो अब देखो इस केस में आपका सॉल्व होगा पहले ये वाला केस। ठीक है, आपका क्या सॉल्व होगा, क्योंकि इसकी प्रेफरेंस ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 छोटा है 9 से, यस 3 छोटा है, 6 क्या बराबर है, हाँ जी, तो दोनों केस में आपका ट्रू आया। लेकिन अब 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यस ये भी कंडीशन, तो इस केस में आपका आंसर आना ही ट्रू है। राइट तो अब इन तीनों को ही हम लोग करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। यस इन तीनों को किया, अब इनको पहले पुराने वाले आउटपुट को रिमूव कर देते हैं। ओके यस तो मेरा ट्रू फॉल्स ट्रू, तो आपको प्रेफरेंस का बहुत ही ध्यान है जो रखना है यहां पर। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे मैं यहां पर सॉरी मैं यहां पर एक चीज करती हूं, इसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नॉट यहां पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले आपका ये सॉल्व होगा,
फिर आपका आंसर ये सॉल्व होगा, लास्ट में जो आंसर आएंगे दोनों तरफ से फिर आपका और के साथ में सॉल्व होगा। तो इस केस में क्या होगा, 5 छोटा है 9 से, तो यस कंडीशन ट्रू, बट ये आपको फॉल्स बोलेगा आंसर, तो यहां से आपका आंसर फॉल्स आया। अब इधर से आंसर देखते हैं, 3 छोटा है 9 से, कंडीशन ट्रू, ट्रू, यहां से भी ट्रू, तो यहां से आपका आंसर आता है ट्रू, बट यहां से आता है आपका आंसर फॉल्स। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर आने वाला है ट्रू, तो इसको रन करते हैं और यहां पर कंट्रोल के और डब्ल्यू। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, यस आपका आंसर आया ट्रू। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफरेंस वाले पेज पर ले चलूं। ठीक है, प्रेफरेंस वाला पेज आपका ये वाला है, तो ये आपकी 9th क्लास की बुक में दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब कौन सा है जो सॉल्व होगा। तो आपकी हायरार्की है जो आपको दे रखी है 1 से लेकर के, ये सारी की सारी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिकली कुछ कुछ चीजें तो आपको याद होंगी। ठीक है, तो चलिए अब ये आपका प्रेफरेंस आपको याद रखना है। अब लास्ट बचा हुआ आपका न्यू ऑपरेटर। ठीक है, तो न्यू आपका आप यूज करते हो जब आपको ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है। ठीक है, किसको क्रिएट करना होता है, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, बेसिकली आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप फंक्शंस वगैरह क्रिएट करोगे तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो उसमें आप न्यू का यूज करोगे। न्यू को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास में कोई बलून है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक क्लास ले ली XYZ, तो उसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया X, तो अब यहाँ पर X ऑब्जेक्ट तो है उस क्लास का, लेकिन इसको मेमोरी में कोई भी जगह अभी एलोकेट नहीं हुई है। ठीक है, अब मैं जब तक न्यू ऑपरेटर का यूज करके नहीं करती तब तक इसको मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक तरीके से उस बलून के अंदर हवा भर रहे हैं हम लोग इस न्यू के थ्रू, मतलब उसको मेमोरी एलोकेट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में न्यू ऑपरेटर का यूज, राइट। तो न्यू यानी कि ये मेरी क्लास का नाम हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू के थ्रू इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है और ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें शायद आप लोगों के लिए थोड़ी नई होगी कि कंस्ट्रक्टर क्या है, बट आप धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मेरा न्यू ऑपरेटर हुआ। नेक्स्ट आपको हायरार्की मैंने समझा दिया, तो ये आपकी 9th क्लास के पीछे जो इनसाइट व्यू है, तो वहां के क्वेश्चन है, तो एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो और आंसर देखो, राइट। तो ये थी हमारी आज की क्लास। सो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच।